सबसे पहले मेरी फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद बनाने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और ये मैंने बहुत अच्छे और सारे प्रसाद कृष्णा जी के फेवरेट बनाए हैं, जो कि इसे आप जन्माष्टमी पे बना सकते हैं और गोविंद को भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया पंजीरी बनाई हुई है और भगवान जी का फेवरेट माखन मिश्री भी बनाया है और पंचामृत का भोग लगता है तो वो भी बनाया, और सबको उनके फेवरेट तुलसी के पत्ते के साथ ही भोग लगा के गोविंद को दिया है। वैसे तो तुलसी का पत्ता तभी पड़ता है प्रसाद में जब आप इसे गोविंद के सामने रखें, जब उन्हें भोग ग्रहण करना हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले हमने बनाना है ये धनिये की पंजीरी, जो कि गोविंद की जन्माष्टमी पे बहुत ही फेवरेट और उनका बहुत ही फेवरेट प्रसाद है और बहुत ही ईजिली बन जाता है। तो सबसे पहले धनिया को किसी कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेना है, या अगर इसमें थोड़ी सी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसे बिन के अलग कर देना है। और उसके बाद ना इसे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। मतलब घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अल्टीमेटली हमें मिक्सी में डाल के बस इसको इस फॉर्म में इसलिए करना है क्योंकि इसे मिक्सी में जाके इसे अच्छे से ये पिसा जाए। तो बस 2 से ढाई मिनट तक इसे अच्छे से पीसना है। और जब आपकी धनिया ऐसे थोड़ी सी समझ में आ जाए कि थोड़ी कुरकुरी करारी सी हो गई है ना, तो बस इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना और मिक्सी में डाल के इसे अच्छे से पीस लेना है। मतलब इसको काफ़ी बारीक सा पीस लीजिएगा। और पीस लेने के बाद मतलब ये तो मैंने पीसने के लिए दे दिया है, उसके अलावा फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के थोड़े से काजू किशमिश और काजू बादाम को मैंने पहले रोस्ट कर लिया है। किशमिश वगैरह पहले इसलिए नहीं डाला है क्योंकि किशमिश ना बहुत ही जल्दी हो जाता है। मतलब किशमिश थोड़े ही फ्लेम पे बहुत जल्दी एकदम फाइनली तैयार हो जाता है। तो जब मेरा काजू किशमिश थोड़ा हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश डाली। उसके बाद फिर इसमें थोड़े से मैंने गरी के जो हैं वो लच्छे निकाल लिए थे, और थोड़े गरी को मैंने ऐसे लंबे टुकड़े में कट करके रख लिया था। तो वो दोनों भी इसमें डाल दिया, और डाल देने के बाद ना इसे अच्छे से भून लेना होता है। मतलब इसको जलाना नहीं है, बस अच्छे से इसे भून लेना। और भून लेने के बाद भी इसे एक प्लेट में निकाल लेना, और निकाल लेने के बाद इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। फिर इसी कढ़ाई में आधा स्पून घी और डालना है, और थोड़े से मखाने हमें फ्राई कर लेने। फ्राई करना इन द सेंस कि इसे अच्छे से भून लेना है। इसे भी मतलब एकदम कुरकुरा करारा करके प्रसाद में डालने के लिए तैयार कर लेना है। और ये सच में बहुत ही टेस्टी प्रसाद बन के तैयार होता है, और कहते हैं ये कृष्णा का फेवरेट भी है। तो इसे बहुत ही श्रद्धा और मन से बनाइएगा। सच में भगवान का प्रसाद बनाने के लिए ना, मतलब आप किसी भी दिन बनाएं, अगर आप जन्माष्टमी के दिन नहीं भी बना रहे ना, तो भी आपको एक अलग ही फीलिंग होती है। तो बस अपने उसी प्यार से प्रसाद बनाइएगा। सच में कृष्णा जी को भी बहुत पसंद आएगा और आपका प्रसाद भी बहुत अच्छा बनेगा। तो ये मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छा रोस्ट, मतलब अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया। और ये थोड़ी मिश्री ली हुई है मैंने, और मिश्री को भी पीसने के लिए दे देना है हमें। और उसके बाद ना ये कढ़ाई हमने ठंडी कर ली है, मतलब ये कढ़ाई ठंडी हो गई है। तो इसमें ही हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना प्रेफर किया। मतलब आप चाहें तो किसी बड़े मिक्सिंग बाउल में भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई मेरे सामने कढ़ाई ही थी और कढ़ाई ठंडी भी थी, और कढ़ाई में थोड़ा बहुत घी वगैरह भी लगा ही था ना। तो मैंने सारी चीज़ों को, सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने मतलब भून के रखे थे वो, और धनिया का जो मतलब मैंने पीस के रखा था वो, और जो मिश्री भी पीस के रखी है वो। मिश्री की जगह पे आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ये मतलब टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। और इसके बाद ना सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स कर देने के बाद ना आप चाहें तो ये जो मखाने थोड़े बड़े चंक, मतलब बड़े टुकड़े हैं ना, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ लीजिएगा। ये मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं जब ये ऐसे कुरकुरे से थोड़े से टूट से जाते हैं ना, तो ये थोड़े से आपकी पंजीरी के लुक को भी अच्छा करेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें कर लेनी है, और उसके बाद आपकी ये धनिया पंजीरी बन के तैयार है। बस इसे सर्व कर लेना है, और सर्व करने के बाद अपने गोविंद के सामने ले जाके रख देना है। मतलब उन्हें इसका भोग लगा देना है। और भोग लगाने के बाद फिर आप इसमें तुलसी का पत्ता ऐड कर सकते हैं। वैसे प्रेफर करिएगा कि तुलसी का दल डालिएगा, मतलब भोग में तुलसी का दल ही डालिएगा। अगर आपके पास तुलसी का दल ना अवेलेबल हो तब आप पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस हमेशा तुलसी का दल होता है। दल मतलब कि जो ज्वाइंट्स पत्ते होते हैं ना, जिसमें 2 या 3 पत्ते होते हैं, वैसे उन्हें ज्वाइंट से तोड़ना होता है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं जो बना रही हूँ, घर में जो मिल्क आता है उससे जो फ्रेश क्रीम निकलती है, ये 3 या 4 दिन के मिल्क से निकली हुई मलाई है, जो कि फ्रिज में रहती है। तो 2-3 दिन तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसे 1-2 दिन का भी इकट्ठा कर सकते हैं, थोड़ा सा ही गोविंद के लिए, क्योंकि मुझे उसमें ऊपर का ही मलाई मैंने निकाला है, जो कि कल की ही मलाई थी।
तो उसको मैंने मिक्सी जार में डाला और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दी है, क्योंकि गोविंद का फेवरेट तो माखन मिश्री होता है ना। और उसके बाद ना ये हमने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसे ना 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्सी में जब आप चलाएंगे ना क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बहुत अच्छा सा माखन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन है, ऐसा हांडी जैसा बर्तन, तो आप उसमें सर्व कर सकते हैं, वरना किसी कटोरी में भी रख सकते हैं। ये तो कृष्णा का बहुत ही फेवरेट प्रसाद है, मतलब माखन और गोविंद का कनेक्शन तो सबको ही पता होगा ना। और ऊपर से थोड़ी मिश्री, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और तुलसी का दल इसमें भी डाल के इसे भी आप गोविंद का प्रसाद बना सकते हैं, मतलब इसे भी आप गोविंद जी को भोग लगा सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी ये सारे प्रसाद आप ज़रूर बनाइएगा, या इसमें से कोई एक भी बनाइएगा, लेकिन आप जब इस तरीके से बनाएंगे ना, तो एक तो आपके मन में बहुत अच्छी फीलिंग होगी, बाकी गोविंद जी तो प्रसन्न होंगे ही। तो हमारी ये 2 प्रसाद बनके तैयार है, एक धनिया पंजीरी और एक ये माखन मिश्री। तो अब इसके बाद ना हमें क्या बनाना है, वो है हमारा पंचामृत। पंचामृत जो कि 5 चीज़ों से बन के बना होता है, और इसमें प्रेफरेंस होता है कि चीज़ें जो हमें इस्तेमाल करनी है, दूध दही, वो गाय का होना चाहिए। और अगर नहीं है मतलब तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले गाय का दूध, फिर गाय की दही और फिर थोड़ा सा शहद मिक्स कर दिया है इसमें। और शहद के बाद फिर थोड़ी सी मिश्री का पाउडर मैंने बना के रख लिया था, जो धनिया पंजीरी के लिए बनाया था उसमें से ही था, तो 2 स्पून तक मैंने वो भी डाल दिया। आप चाहें तो शक्कर का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद गाय का ही घी डाला जाता है इसमें, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना होता है। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो 5 तरीके के पंचमेवा भी डाल दें इसमें, और नहीं है तो जो भी मेवे उपलब्ध हैं वो डाल दीजिए आप, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मिला के 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अवश्य बनना चाहिए। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें डाल देना है, और डालने के बाद मिक्स कर देना है, और बस गोविंद को याद करना है। क्योंकि जब आप ईश्वर को याद करके प्रसाद बनाते हैं ना, तो वो प्रसाद तो एक अद्भुत टेस्ट देता है, मतलब उस प्रसाद का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो ये मैंने अपना पंचामृत भी बहुत ही अच्छे से बना लिया है। प्रसाद बनाते वक्त एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आप इसे हमेशा शुद्ध हाथों से बनाइए, हो सके तो नहाने के बाद ही प्रसाद बनाना प्रेफर करिए, बाकी थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। तो बस ये 3 प्रसाद मैंने आज भी बनाए हैं, और मैं इसे अपने जन्माष्टमी पे गोविंद को भोग भी अवश्य लगाऊंगी। इन सब के साथ आप कृष्ण भगवान के लिए सेब या केले का भोग भी लगा सकते हैं, सेब उनका फेवरेट फ्रूट है। तो ये सब अपने गोविंद को ज़रूर चढ़ाइएगा और खाइए पिए खुश रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा है कि गोविंद की कृपा सब पर बनी रहे और सब खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएं। तो जय श्री कृष्णा, और खाएं पिए खुश रहें। अच्छा